एक ऐसा रेस्टोरेंट जो केवल कॉन्डोम से ही बना है। पर कहाँ है ये रेस्टोरेंट और चलते हुए पंखों पर धूल कैसे जम जाती है, और ये महिला सिगरेट के टुकड़े से ही सिगरेट पीने वाले का चेहरा कैसे बना देती है। नंबर 10। दोस्तों, आपने दुनिया के एक से बढ़कर एक कैफे के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी कॉन्डोम कैफे के बारे में सुना है? दरअसल कॉन्डोम से बना ये कॉन्डोम कैफे थाईलैंड में मौजूद है। इस कैफे में मौजूद हर एक चीज का निर्माण कॉन्डोम से ही किया गया है, यानी आपकी नजरें जहाँ तक जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्डोम ही नजर आएंगे। इस कॉन्डोम कैफे की एक और खास बात ये है कि ये कैफे अपने यहाँ आने वाले लोगों को फ्री में कॉन्डोम देता है। नंबर 9। हमारे घरों में जो पंखे होते हैं वो बहुत ही तेजी से घूमकर हम तक हवा पहुंचाते हैं, लेकिन पंखे को लेकर एक सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है वो ये है कि इतनी तेजी से घूमने के बावजूद भी पंखे पर धूल कैसे चिपक जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब पंखे घूमते हैं तो हम तक हवा पहुंचाने के लिए उन्हें पहले हवा को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करनी पड़ती है, और इसी प्रोसेस के दौरान पंखे पर आसपास की नमी आ जाती है, जिस वजह से बाद में उस पर बहुत सारी धूल जमा हो जाती है। नंबर 8। दोस्तों, भविष्य में हमारी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित होने वाली है कि किसी इंसान की पहचान करने के लिए हमें उसकी तस्वीर की भी जरूरत नहीं है, बल्कि उसके डीएनए का थोड़ा सा अंश भी उसकी तस्वीर बनाने के लिए काफी होगा। अमेरिका के इंफॉर्मेशन आर्टिस्ट हेदर डीवे हैगबॉग डीएनए से ही किसी इंसान की तस्वीर बनाने में कामयाब भी हो चुकी है। वे च्युइंगम और सिगरेट के टुकड़ों से इंसानों का डीएनए हासिल करके 3D पेंटिंग की मदद से उन इंसानों का चेहरा हूबहू प्रिंट करने में सफलता हासिल कर चुकी है। नंबर 7। जापान एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा वेंडिंग मशीन्स मौजूद है। इस देश में प्रति 40 व्यक्ति पर कम से कम एक वेंडिंग मशीन्स लगाई गई है, जो लोगों को जरूरत का सामान मुहैया कराती है। जापान के इन वेंडिंग मशीन्स की एक और खास बात यह है कि इन वेंडिंग मशीन्स को इस तरह से तैयार किया गया है कि सुनामी या भूकंप जैसी इमरजेंसी सिचुएशन में ये मशीन्स बिजली के बिना भी आम लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करा सके। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 6। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में एक ऐसा भी म्यूजिक मौजूद है जिसे सुनकर इंसान उतना ही हाई महसूस करने लगता है जितना वो किसी नशीले पदार्थ का सेवन करने के बाद महसूस करता है, तो क्या आप मेरी बातों का यकीन करेंगे? आपको मेरी बातों पर भले ही यकीन न हो, लेकिन ये सच बात है। बिनौरल बीट्स एक प्रकार का म्यूजिक है जिसे आधुनिक दुनिया का डिजिटल ड्रग कहा जा रहा है। बताया जाता है कि इन बीट्स को सुनते ही इंसान इतना रिलैक्स महसूस करता है कि वो सारी परेशानियां भूल जाता है। दरअसल ये म्यूजिक ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है, जिससे हमारा दिमाग रिलैक्स होता है तो हम शांत खोए हुए महसूस करने लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसा नशे के बाद होता है, इससे आपका दिमाग फोकस्ड हो जाता है और क्रिएटिविटी भी बढ़ जाती है। नंबर 5। कहते हैं कि ऊपर वाला जब भी देता है तो तब छप्पर फाड़ के देता है, और पता है ऊपर वाला छप्पर फाड़ के क्यों देता है? ताकि वापस लेने में आसानी हो। मेरी बातों पर यकीन ना हो रहा हो तो चलो आपको गुजरात की एक घटना के बारे में बताता हूँ। गुजरात के एक शख्स के डीमैट अकाउंट में टेक्निकल ग्लिच की वजह से 11,677 करोड़ आ गए। जब बंदे ने अपने अकाउंट में इतने सारे पैसे देखे तो तब खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नए नए करोड़पति बने इस शख्स ने उन पैसों में से 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट भी कर दिए, और उस इन्वेस्टमेंट पर उसे 5 लाख रुपए का प्रॉफिट भी मिल गया। बंदा अभी खुद के करोड़पति बनने का जश्न मना ही रहा था कि तभी अधिकारियों को इस गलती का एहसास हो गया, और फिर जैसे छप्पर फाड़ कर इसके अकाउंट में इतने सारे पैसे आए थे, उसी फटे हुए छप्पर से अधिकारियों ने वो सारे पैसे वापस भी ले लिए। दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 4। ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया का लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है, जिसकी कुल लंबाई 9,289 किलोमीटर है। दुनिया की सबसे लंबी ये रेलवे लाइन वेस्टर्न रशिया के मॉस्को से शुरू होकर रशियन फार ईस्ट में स्थित व्लादिवोस्तोक शहर तक जाती है। ये शहर जापानी समंदर के पास स्थित है। इस रेलवे लाइन पर सफर पूरा करने में 7 दिन लग जाते हैं। इस दौरान ये ट्रेन 8 डिफरेंट टाइम जोन से गुजरती है, और ट्रेन के लगभग 3900 ब्रिजेस को क्रॉस करना पड़ता है। नंबर 3। दोस्तों, अक्सर हम हेल्थ एक्सपर्ट्स से सुनते रहते हैं कि इंसानों के लिए 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या 8 घंटे की नींद लगातार 8 घंटे में ही पूरी कर लेनी चाहिए, या फिर नींद की टाइमिंग को 2 अलग अलग हिस्सों में बांट लेना चाहिए? एक्चुअल में हमारी बॉडी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हमारी बॉडी के लिए लगातार 8 घंटे की नींद से बेहतर पूरे 24 घंटे में 4-4 घंटे की 2 बार नींद लेना ज्यादा बेहतर है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्यकालीन यूरोप के लोग ऐसे ही किया करते थे। ये लोग शाम में सूरज ढलते ही सो जाया करते थे, और फिर आधी रात में जगकर अपने कुछ काम वगैरह करते थे, फिर दोबारा सो जाया करते थे। नंबर 2। दोस्तों, दुनिया में चमगादड़ की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चमगादड़ की सबसे छोटी प्रजाति कौन सी है? बम्बल बी बैट दुनिया में पाई जाने वाली चमगादड़ की सबसे छोटी प्रजाति है। सिर्फ चमगादड़ की ही नहीं, बल्कि ये बम्बल बी मैमल्स की भी सबसे छोटी प्रजाति है। बम्बल बी के आकार की बात करें तो इसकी लंबाई 1 इंच तक और वजन मात्र 2 ग्राम तक होता है। ये मुख्य रूप से वेस्ट
वेस्टर्न, थाईलैंड और साउथ ईस्ट म्यांमार में पाए जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेचुरल हैबिट्स कम हो जाने की वजह से बम्बल बी बैट अब विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। नंबर 1 दोस्तों, जब हम बेड पर सोने जाते हैं तो नींद आने में लगने वाला टाइम सभी लोगों के लिए अलग अलग होता है। आमतौर पर एक स्वस्थ इंसान बेड पर जाने के 10 से 15 मिनट के अंदर ही सो जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जिसे बेड पर जाने के 5 मिनट के अंदर ही नींद आ जाती है और उसे शख्स के साथ हमेशा ऐसा ही होता है, तो आपको बता दूं कि ऐसे लोग असल में नींद की कमी से जूझ रहे होते हैं। भले ही वो 8 घंटे की नींद भी क्यों ना लेते हो, इसके बावजूद अगर उन्हें 5 मिनट के अंदर नींद आ जाती है तो तब इसका मतलब है कि उनका शरीर नींद की कमी से जूझ रहा है। धन्यवाद।